कहता है, हे मेरे परमेश्वर मेरे मन को जांच। और परमेश्वर जो है मन की सीधाई से क्या होता है, प्रसन्न होता है। मन की सीधाई या मन की खराई, मन की सच्चाई परमेश्वर को अच्छी लगती है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम निकोल डैनियल है और मेरे चैनल में आपका स्वागत है, क्राइस्ट इन मी विद निकोल डैनियल। आज बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के साथ परमेश्वर का वचन इस मैसेज के द्वारा शेयर कर रही हूँ। और पहले भी जो मैंने वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर किए हैं या मैसेजेस जो शेयर किए हुए हैं, मैं विश्वास करती हूँ उन सारे मैसेजेस को सुनकर आप परमेश्वर से जरूर आशीष प्राप्त करते हैं। और आज का वीडियो भी, आज का मैसेज भी आप सबके लिए एक आशीष का कारण बनेगा, ये मैं प्रार्थना करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के मैसेज। यीशु मसीह इस दुनिया में था, लोगों के बीच में रहता था, सेवकाई करता था, तो प्रभु यीशु मसीह के हम कई प्रकार के स्वभाव को देख सकते हैं, उसके कैरेक्टर के बारे में हम देख सकते हैं। उसमें से जो उसका एक स्वभाव है जो हमेशा हमें देखने मिलता है हर एक बातों में, वो है ईमानदारी या सच्चाई या खराई या उसकी मन की सीधाई, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं ऑनेस्ट। तो आज का मेरा विषय है बी ऑनेस्ट। ईमानदार बनो या फिर खरे बनो या फिर सच्चाई से चलो, आप इसको किसी भी प्रकार से नाम दे सकते हैं। परमेश्वर को ऑनेस्ट लोग, ईमानदार लोग जो सच्चाई और खराई से चलते हैं, वो बहुत अच्छे लगते हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह भी ऑनेस्ट था और ऑनेस्ट है। जब इस दुनिया में वो एक मनुष्य के रूप में आया था, तभी भी उसके अंदर वो एक स्वभाव था, एक ऑनेस्टी थी। हर एक बात में उसकी खराई हमें देखने मिलती है। तो आज इसी विषय पर मैं आप लोग को कुछ बातें बाइबल के द्वारा बताऊंगी, और जो बातें मैंने मेरे जीवन में सीखी है ऑनेस्टी को लेकर, ईमानदारी को लेकर, वो बातें मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। पहली चीज हमें बाइबल बताती है ऑनेस्टी के बारे में, ईमानदारी के बारे में, वो ये है कि जो व्यक्ति ईमानदार होता है या ईमानदारी से चलता है, वो अपने जीवन में एक अगुवाई को पाता है। नीति वचन 11:3, इस वचन में अगर हम पढ़ेंगे तो हमें देखने मिलता है कि ऑनेस्ट पर्सन जो है, जो ईमानदार व्यक्ति है, उसके लिए अगुवाई है। अगुवाई यानी गाइडेंस है। परमेश्वर के द्वारा, होली स्पिरिट के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा उस व्यक्ति को हमेशा एक अगुवाई मिलती है, एक गाइडेंस मिलता है, क्योंकि वो ईमानदार है। अब वो कैसे? ईमानदार होना यानी हम क्या है, सच बोलते हैं या सच्चाई से हम बिहेव करते हैं, हम वैसा व्यवहार करते हैं। तो परमेश्वर के सामने हमें ऑनेस्ट बन के रहना बहुत जरूरी है। ऑनेस्ट सिर्फ अच्छी चीज बोलकर ही नहीं, जब हम गलत भी होते हैं तो परमेश्वर के सामने अपनी गलती को मानना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझसे मैं एक अच्छा जीवन जी रही हूँ, विश्वासी जीवन जी रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मेरे हाथों से कुछ गलती हो जाती है जो मेरे परमेश्वर को पसंद नहीं है, तो मुझे, अगर मेरे अंदर वो ऑनेस्टी है, अगर मैं ईमानदार हूँ, मैं सच्चाई से चलने वाली व्यक्ति हूँ, तो मुझे क्या करना है, मेरी जो वीकनेस है या मेरी जो गलतियां हैं, वो मुझे परमेश्वर को खुल के बतानी है। परमेश्वर से तो कोई बात छुपी नहीं है, लेकिन हमें खुद कन्फेस करना है, खुद परमेश्वर को बताना है कि परमेश्वर मेरे से ये गलती हुई है, या मेरे मुंह से ये बात निकल गई है, या मेरे विचारों में ऐसा कुछ आया है, या मैंने किसी के साथ ऐसा कुछ कर दिया है, या आत्मिक जीवन में भी परमेश्वर मैं प्रार्थना नहीं करता हूँ, मैं बाइबल नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तो ये अपनी वीकनेस को बताना, जब हम ऑनेस्टी के साथ में, एक ईमानदारी के साथ में अपनी कमजोरी को, अपने पाप को, अपनी गलतियों को हम परमेश्वर के सामने रखते हैं, तो हम परमेश्वर से क्या पाते हैं, एक अगुवाई को पाते हैं, गाइडेंस को पाते हैं। क्योंकि परमेश्वर को ऑनेस्ट व्यक्ति पसंद है, उसे अच्छे लगते हैं।
तो परमेश्वर क्या करता है, उस व्यक्ति को उस चीज में, उसके कमजोरी में उसको उठाता है, उसकी गलतियों को क्षमा करता है, उसको उसमें एक विजय प्राप्त करने की ताकत या समझ परमेश्वर देता है। तो परमेश्वर की ओर से उस व्यक्ति को क्या मिलता है, गाइडेंस मिलता है। तो ऑनेस्टी के कारण, ईमानदारी के कारण वो व्यक्ति जो है उसको क्या मिलती है, परमेश्वर के द्वारा एक अगुवाई मिलती है। जैसे बाइबल के अंदर एक व्यक्ति है जिसका नाम है जक्कई। इसकी कहानी को हम जानते हैं कि जक्कई कैसा उसका परिवर्तन होता है, कैसे वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने लगता है। जक्कई एक टैक्स कलेक्टर था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में, उसके घर पे आता है, तो जक्कई के जीवन में जो पाप या गलतियां उसने की थी वो खुद कन्फेस करता है कि किस तरह चीट करके उसने लोगों को फंसाकर उन्हें लूटा था पैसों में, तो उनको मैं लौटा कर दूंगा, 4 गुना लौटा कर दूंगा, ऐसा वो खुद कन्फेस करता है। और खुद कन्फेस करने के कारण उसके जीवन में वो चेंजेस आते हैं और वो लौटाने का सोचता है और वैसा करता भी है। तो एक ऑनेस्टी, एक ईमानदारी उसने वहां पर दिखाई, कन्फेस किया कि उसने ये गलतियां की है जो नहीं होनी चाहिए थी, और उसके कारण क्या है, उसका जीवन बदल जाता है। प्रभु यीशु मसीह उसे कहता है कि ये भी एक अब्राहम की संतान है। तो ऑनेस्ट पर्सन, उनको हमेशा परमेश्वर के सामने से या परमेश्वर की ओर से उसे अगुवाई मिलती है। अब दूसरी बात जो बाइबल हमें बताती है, नीति वचन उसका 10वां अध्याय उसका 9वां वचन में, वहां पर वचन कहता है कि जो व्यक्ति ईमानदार है या जो व्यक्ति खराई से चलता है, उस व्यक्ति का लाइफ या जो भी बातों पे वो इन्वॉल्व है वो सिक्योर हो जाता है। यानी हिंदी में उस शब्दों का अगर हम देखेंगे वो है निडर, निडर बनकर रहता है। यानी वो हर एक चीज में वो बच जाता है या सेफ रहता है। जैसे छोटे बच्चे जो है, अगर उनसे कुछ गलतियां होती या हम बड़ों से भी अगर कुछ गलतियां होती है, अगर हम उस गलती को मान लेते तो हमें सामने वाले से डर नहीं लगता कि अरे मेरी गलती के कारण मैं यहाँ पर फंस सकता हूँ, या ये गलती के कारण मेरे साथ कुछ ब्लैकमेलिंग हो सकता है, या इस गलती के कारण मुझे सजा मिल सकती है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस गलती का कन्फेशन कर दिया है, क्योंकि मैं ऑनेस्ट व्यक्ति हूँ। मुझसे गलती हुई है तो मैंने अपने मम्मी पापा को वो गलती के बारे में बता दिया है। तो अगर थर्ड व्यक्ति भी आके अगर मेरे माता पिता को बताएगा कि इसने ऐसा किया है, तो उनको उतना वो रिएक्ट नहीं करेंगे या वो मेरे लिए फटाक से उस वक्त सजा नहीं देंगे। जो भी हुआ होगा हम दोनों के बीच में हुआ होगा, और उस प्रकार के ऑनेस्टी के कारण वो व्यक्ति क्या है, बच जाता है। तो उसी प्रकार हम परमेश्वर के साथ में भी जब ऑनेस्ट रहते हैं, मनुष्य के साथ में भी जब हम ऑनेस्ट रहते हैं, यानी सच्चाई और खराई से चलते हैं, वो व्यक्ति अपने आप को सिक्योर कर लेता है, अपने आप को वो बचा लेता है। जैसे हम बाइबल के अंदर एक उदाहरण को देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर था तो उसके दोनों बाजू में 2 चोरों को भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। तो उसमें से एक चोर तो परमेश्वर की निंदा करता है, लेकिन जो दूसरा होता है वो क्या कहता है कि जो हम लोग ने किया है, हमने गलत काम किए हैं, हमने चोरी की है, लोगों को लूटा है, यानी हमने गलतियां की है, इसके कारण हमारे साथ ऐसा सब कुछ हो रहा है, हमें क्रूस पर लटकाया गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने तो एक सच्चाई का, एक इनोसेंट लाइफ जिया है, लेकिन फिर भी इसके साथ ऐसा हुआ, लेकिन हम तो ये डिजर्व करते हैं। यानी उसका ऑनेस्टी हम वहां पर देख सकते हैं कि कितने ऑनेस्टी के साथ वो एक बात को कह रहा है, यानी वो सच्चाई अपने मुंह से बोल रहा है। इसके कारण क्या है, प्रभु यीशु मसीह उस चोर को कहता है कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, यानी वहां पर वो क्या हो गया, बच गया। तो ऑनेस्टी हमेशा आपको सिक्योर करती है, आपको बचाती है, आपको सेव करके रखती है। चाहे वो आपका सिर्फ कोई भी जीवन क्यों ना हो, आत्मीय जीवन होने दो, आपका रिलेशनशिप होने दो, आपका जॉब, आपका पढ़ाई, आपका करियर, जो भी चीज है, उस हर एक चीज में क्या है, आपकी ऑनेस्टी होगी तो आप बच जाओगे। अगर आप वहां पर चीट करोगे या आप वहां पर ईमानदार नहीं रहोगे, झूठी बातें बोलोगे या झूठे मार्ग से चलोगे, तो आप कभी भी फंस सकते हो या आप कभी भी नष्ट हो सकते हो। लेकिन
जो व्यक्ति ऑनेस्ट है, जो व्यक्ति ईमानदार है, परमेश्वर का वचन कहता है वो अपने आप को सिक्योर कर लेता है। तो ऑनेस्टी के बारे में आज कुछ बातें मैंने आप लोग के साथ शेयर की। ऑनेस्ट होने से हम अपने लाइफ को सिक्योर करते हैं। ऑनेस्ट होने से हम परमेश्वर के सामने एक अच्छे व्यक्ति बन जाते हैं। ऑनेस्टी हम हर एक के अंदर होनी चाहिए कि हमारे परमेश्वर को ये अच्छा लगता है, हमारा परमेश्वर ऐसा है, वो ईमानदार है। कहाँ भी हम कौन से भी क्षेत्र में हमें चीट नहीं करना है। मैं सिर्फ स्पिरिचुअल चीजों के बारे में ही नहीं बोल रही हूँ, आपसे रिलेटेड हर एक बातों में, आपके लाइफ के कोई भी स्टेज में या कोई भी सिचुएशन में या कोई भी फेज में आपको ईमानदारी से चलना है। ईमानदारी में आपको थोड़ा तकलीफ होगा, ईमानदार होंगे तो आपको थोड़ा दुख उठाना पड़ेगा, ईमानदार होंगे तो आपको शायद उतना वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। लेकिन परमेश्वर कहता है कि आपको क्या है, ईमानदार बनना है। अगर आप ईमानदार नहीं हो, आप डिसऑनेस्ट हो या फिर आप ऑनेस्टी से, सच्चाई से नहीं चलते हो, तो उसके लिए भी परमेश्वर का वचन कहता है कि वो व्यक्ति जो है, जो झूठ बोलता है या फिर जो झूठे मार्ग में चलता है, वो क्या है, नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी झूठ बोलना ये हम चांस ही नहीं ले सकते। हमें हमेशा सच्चाई से चलना है, खराई से ही चलना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में भी और हमारे फिजिकल लाइफ में भी। हमें वो चीज जो है हमें परमेश्वर में बनाती है, परमेश्वर के नजदीक लेकर जाती है। और आप कभी भी देखना, जो व्यक्ति ऑनेस्ट होता है उसका मन जो है वो क्या है, क्लियर होता है, प्योर होता है, उसका हार्ट क्लीन होता है, जिसे हम ऐसे कह सकते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसका हार्ट जो है वो क्या है, क्लीन है, जिसका मन साफ है, शुद्ध मन वाले जो है वो क्या है, परमेश्वर को देखेंगे। यानी शुद्ध मन वाले जो है वो परमेश्वर के करीब जाएंगे। तो परमेश्वर के करीब आपको जाना है तो आपको शुद्ध मन रखना होगा। और आप शुद्ध मन कैसे रख सकते, जब आप ईमानदार और सच्चाई और खराई से अपने जीवन को जियोगे, अपने हर एक बातों में, अपने रिलेशनशिप में, अपनी काम की जगह पर, आपके करियर में, परमेश्वर के साथ में, आपके कलीसिया के साथ में, किसी भी चीज में अगर आप ऑनेस्टी रखोगे तो आप बच जाओगे, आप सेव हो जाओगे, आप सिक्योर हो जाओगे। और परमेश्वर ऑनेस्ट लोगों से प्यार करता है, वो हमारे मन की सीधाई को देखता है। हम बाहर से कितना भी अगर हम अपने आप को अच्छा और भला और सच्चा पोर्ट्रेट करें, लेकिन हमारे मन के अंदर अगर वो खराई नहीं है, अगर हम मन के अंदर कुड़कुड़ाते हैं, मन के अंदर बुराई रखते हैं, मन के अंदर हम बहुत सारी गंदगी रखते हैं, तो हम सच्चाई का जीवन नहीं जी रहे हैं, हम परमेश्वर के साथ ऑनेस्ट नहीं है। हर एक बात में आता है, अगर हम दशांश भी चोरी करते हैं, हम दशांश भी देते नहीं है, परमेश्वर के राज्य के लिए हम बोते नहीं है, वहां पर भी क्या करते हैं, हम डिसऑनेस्टी दिखाते हैं। इसलिए हमें हर एक बात में, हर एक चीजों में, आप छोटी सी छोटी चीज क्यों ना परमेश्वर के राज्य के लिए करते हो, उसको ऑनेस्टली करो, उसको ईमानदारी से करो। परमेश्वर को वो अच्छा लगता है और उस व्यक्ति के लिए प्रतिफल है, और वही व्यक्ति परमेश्वर के करीब जा सकता है, परमेश्वर को और करीब से जान सकता है, परमेश्वर को देख सकता है। तो ऑनेस्टी हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत ही जरूरी है। और ऑनेस्ट अगर आप नहीं होगे तो बाइबल के अंदर एक उदाहरण है हनन्याह और सफर्याह का। वो दोनों ने झूठ बोला, इसके कारण क्या है, वहां पर उनकी मौत हो गई। तो कितना हार्श पनिशमेंट परमेश्वर ने वहां पर उन्हें दिया। लेकिन अभी हम बहुत ही ग्रेस पीरियड में इस चीज को हल्के में ले लेते हैं। हम कहीं भी जहां पर हमारा कन्वीनियंस होगा वहां पर हम उस प्रकार से चलते हैं, लेकिन ये गलत है। हमें परमेश्वर के सामने या परमेश्वर में हर एक बातों में, परमेश्वर ने जो रिश्ते हमारे जीवन में दिए हैं, जो कलीसिया हमें दी है, जो जॉब हमें दिया है, जो भी चीज परमेश्वर ने हमें दिया है, उस सारी बातों में हमें ऑनेस्ट बनकर रहना है, क्योंकि परमेश्वर को ऑनेस्टी अच्छी लगती है और वो हमारे मन की सीधाई को देखता है। वो बाहर से देखने वाला परमेश्वर नहीं है। विश्वास करती हूँ परमेश्वर ने आपको इस वचन के द्वारा जरूर आशीष किया होगा और ऑनेस्ट बने रहे, परमेश्वर में आगे बढ़े
आपको कोई चीज अगर नहीं करनी भी हो रही है, आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु आपकी तरह आप मुझे ऑनेस्ट बनाइए। परमेश्वर आपको जरूर सच्चाई और खराई के मार्ग से चलाएगा। तो परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा जरूर आशीष करेंगे। मैं आप सबसे मिलूंगी अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।